इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम अपस्टॉक के डीमैट अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या उनके ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपस्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको उनके अकाउंट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अकाउंट ओपन करना तो कोई भी बता सकता है, लेकिन आपको उन चार्जेस से भी रूबरू होना चाहिए। यदि आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या क्या चार्जेस आप पर लगेंगे, एनुअली क्या लगेगा, अकाउंट ओपन करते समय क्या लगेगा, ब्रोकरेज के चार्जेस कितने, इंट्राडे डिलीवरी या फिर ऑप्शन फ्यूचर्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना चार्जेस आपको पे करना पड़ता है, यह चीज हम डिटेल से बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको यह भी बता दूंगा कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके अपस्टॉक के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अपस्टॉक के यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। तो ब्रोकरेज जीरो है किस कंडीशन के अंदर, यदि आप म्यूचुअल फंड और आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो अपस्टॉक के अंदर आप डीमैट अकाउंट ओपन करके इनिशियल पब्लिक ऑफरेंस या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर बिल्कुल भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आपको 20 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा किस कंडीशन में, यदि आप इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, साथ में कमोडिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपको 20 रुपए का चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। 20 रुपए का चार्ज भी आपको नहीं पे करना पड़ सकता है किस कंडीशन के अंदर, ये ऐसा होगा कि यदि आप कम रुपए है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उस पर फॉर एग्जांपल आप जितने भी रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर है वो 0.05% के हिसाब से यहाँ पर आपका ब्रोकरेज चार्ज लगने वाला है। यदि ये 20 से ऊपर चला जाता है, यानी कि 25 या फिर 21 या 25 चला जाता है तो आपको 20 रुपये ही पे करना है। लेकिन यदि 20 रुपये से कम रह जाता है, चाहे 18 रो, चाहे 17 रो, चाहे 5 रुपये रो या चाहे 2 रुपये रो, तो आपको यही चार्ज पे करना है, यही चार्ज पे करना पड़ता है। यानी कि 20 रुपये से आपको अधिक पे नहीं करना पड़ा, चाहे आप कितना ही ज्यादा बड़ा ट्रांजैक्शन कर लो इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन एंड करेंसी एंड कमोडिटी के अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए पे करने पड़ेगा। और यदि आप छोटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर 0.05% के हिसाब से यहां पर लगने वाला है चार्ज ब्रोकरेज का। ये मैं आपको आगे कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, इतना आप समझ लीजिए एक बार, जो भी कम होगा वो लगेगा। अब इक्विटी डिलीवरी, अब डिलीवरी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने क्या है कि एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, आप मान लीजिए शेयर खरीद लिया, अब आप तुरंत बेच देते हैं या फिर उसी दिन बेच देते हैं तो उसे तो बोलते हैं इंट्राडे। और अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे, या फिर आप 5-7 महीने या 5-7 दिन बाद बेचते हैं, 1 साल बाद बेचते हैं तो उसे बोला जाता है डिलीवरी, यानी तुरंत आप नहीं बेचते हैं। तो डिलीवरी के अंदर भी आपको 20 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। यदि आप कम रुपए में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कम रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 2.5% के हिसाब से आपको उस पर चार्ज देना पड़ेगा। 20 रुपये से ज़्यादा नहीं देना है, 2.5% के हिसाब से। यदि 5 रुपये, 6 रुपये, 19 रुपये कितने बनते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे। यदि 21 रुपये, 25 रुपये, 26 रुपये, 500 रुपये कितने भी बन गए ना तो आपको मात्र 20 रुपये ही पे करना है। पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर अकाउंट ओपन करने का 0 फीस लगता है, ठीक है, और अकाउंट AMC यानी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो भी 0 ही है, यानी कि पर ईयर आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री के अंदर आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहले चार्ज तो ये कि अकाउंट मेंटेनेंस का कोई चार्ज नहीं देना है आपको, और दूसरा है कि अकाउंट ओपन करने का भी कोई चार्ज नहीं देना है। अभी एक बार थोड़ा सा मैं रिविजन आपको करा देता हूँ। इक्विटी के अंदर 20 रुपये तक अधिकतम आपको चार्ज देना पड़ेगा, अदरवाइज मतलब इक्विटी नहीं, डिलीवरी के अंदर, इक्विटी डिलीवरी के अंदर, और 2.5% का आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 100 रुपये की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसका 2.5 रुपया होता है, मतलब 2.5% होता है 2.5 RS, तो आपको 2.5 RS ही पे करना है। जो भी कम होता है वो पे करना पड़ता है। इंट्राडे के अंदर आपको 20 रुपये पे करना है, या फिर 0.05% के हिसाब से आपके यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। ये आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी मैक्सिमम 20 रुपये या फिर 0.05% के हिसाब से जो भी कम होगा वो चार्ज लगेगा। फ्यूचर के अंदर और ऑप्शन के अंदर है वो फ्लैट पर ऑर्डर पर 20 रुपये चार्ज लगेगा। ऑप्शन के अंदर 20 रुपये चार्ज आपको लगेगा यहाँ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के ऊपर, और जब आप सेल करते हैं चाहे बाय करते हैं, ये दोनों टाइम 20-20 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये ट्रांजैक्शन के हिसाब से, एक ट्रांजैक्शन किया बाय करने के लिए, दूसरा ट्रांजैक्शन किया सेल करने के लिए, तो 40 रुपये का आपको पे करना पड़ेगा। चलिए अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। जैसे कि हमने देखा था कि डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के अंदर हमें 2.5% का है ना कमीशन, चार्ज पे करना पड़ता है। हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपये है, तो यहाँ पर 100 रुपये का 2.5% हो गया 2.5 रुपये, तो ये 2.5 रुपये ही हमें पे करने हैं।
ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे ट्रांजैक्शन वैल्यू 1000 रुपये हो जाती है, 1000 रुपये का 2.5% 25 रुपये होते हैं, तो ये 25 रुपये हमें पे नहीं करने, मात्र 20 रुपये ही पे करने पड़ते हैं। आई होप आपको डिलीवरी के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं डीपी चार्ज के बारे में। अब ये डीपी चार्ज क्या होता है? डीपी चार्ज होता है कि जैसे आपने कोई ऑर्डर, मतलब कोई शेयर है या फिर कोई बेचा है, माना आपने कोई शेयर बाई किया, उसको आपने बेचा है स्टॉक खरीद के, तो बेचते टाइम है वो चार्ज लगेगा। यानी कि आप जब बाई करेंगे तब कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं है, जब आप सेल करेंगे तब एक ट्रांजैक्शन फीस लगेगी, उसे डीपी चार्ज बोला जाता है। वो पर डे के हिसाब से लगभग 20 रुपये के करीबन लगेगी, इस पर जीएसटी वगैरह भी इंक्लूड है, तो लगभग 20 रुपये आपकी यहाँ पर डीपी चार्ज लगने वाला है। ये स्क्रिप्ट पर डे ओनली ऑन सेल, यानी कि सिर्फ सेल पर ये डीपी चार्ज लगता है जब आप शेयर को बेचते हैं, ठीक है। शेयर्स को यदि आप बेचते हैं तब ये चार्ज लगता है, ना कि बाई करने पर डीपी चार्ज। और कितना लगेगा? लगभग 20 रुपये के करीबन लगेगा। अब आप सोचेंगे कि क्या हम एक कंपनी के 20 शेयर बेच रहे हैं, वो भी एक साथ, तो क्या हमें 20-20 रुपये का अलग करके मतलब 400 रुपये पे करना पड़ेगा? तो जी बिल्कुल नहीं, आपको 400 रुपये पे नहीं करना है। यदि आप एक ही कंपनी के चाहे 50 शेयर बेचो, चाहे आप 20 शेयर बेचो, चाहे आप कितने ही शेयर बेचो, एक दिन के अंदर आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर बेच रहे हैं, तो क्या है, आपको चार्ज मात्र 20 रुपये ही देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है, इन तीनों के अलग अलग आप शेयर बेचते हैं, तो आपको अलग अलग 20-20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, 60 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अभी आप मान लेते हैं कि आप एक ही कंपनी के 20 शेयर को अलग अलग बेच रहे हैं। एक बार फिर बेचा आपने, मतलब 100 रुपये के अंदर बेच दिया मान लेते हैं, दूसरा आपने 100 रुपये के अंदर बेच दिया, तीसरा आपने 100 रुपये के अंदर बेच दिया, मतलब मान लेते हैं हम जितने का भी आप प्रॉफिट मानते हैं वो मान लेते हैं, कितना आप अलग अलग बेचते हैं, तो भी आपको अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा, चाहे तो वो सेम कंपनी का ही क्यों ना हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात है, ये डीपी चार्ज है वो एक दिन के अंदर आप एक कंपनी के शेयर बेच सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कम एक क्वांटिटी आपको नहीं बेचनी चाहिए, साथ में ही खरीदना चाहिए और साथ में ही बेचना चाहिए। अब आप बात करते हैं कि इंट्राडे का, इसके अंदर डीपी चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब एक दिन के अंदर आपने जो खरीदा है उसको आप बेचते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर भी कोई चार्ज नहीं, ऑप्शन के अंदर भी कोई डीपी चार्ज नहीं है, ब्रोकरेज चार्ज जरूर है, जो मैंने आपको बता दिया। अभी दोस्तों हम स्क्वायर ऑफ की बात करते हैं। तो मान लिया आपने कोई पोजीशन है वो अलॉट करी है, ठीक है, और फिर आप उसको क्लोज करना भूल गए, ठीक है, या फिर ऑफ करना भूल गए, तो यदि आप स्कोर ऑफ ऑटोमेटिकली करवाना चाहते हैं तो भाई उसका चार्ज लगेगा 50 रुपये प्लस DST, लगभग 59 रुपये ये चार्ज आपका लगेगा। 3:15 पर यहाँ पर ये बंद होता है मार्केट, तो उससे पहले यदि आपने बेच दिया तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उससे बाद में कोई इंट्राडे के अंदर आपने खरीदा है तो वो इंट्राडे मतलब एक दिन का ही होता है, तो वो अपने आप स्कोर ऑफ होगा, तो 59 रुपये आपका चार्ज लगेगा। अब दो अलग अलग पोजीशन आपने ले रखी है, ठीक है, तो उसका आपका 59 रुपये अलग से लगेगा, कुल मिला 118 रुपये लगेगा। तो स्क्वायर ऑफ के बारे में आपको पता चल गया होगा कि जब हम अपने इंट्राडे के अंदर पोजीशन अलॉट कर लेते हैं और वो 3:15 से पहले उसको क्लोज कर देते हैं तो कोई बात नहीं है। यदि हम ऑफ करना क्लोज करना भूल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली होते हैं, उसे स्क्वायर ऑफ बोलते हैं, ऑटो स्क्वायर ऑफ, उसका चार्ज लगता है लगभग 59 रुपये अप स्टॉक के अंदर। अब आपके चार्जेस के बारे में आपको पता चल गया होगा, और अभी मैं आपको मतलब भाई इसका कैलकुलेटर ओपन करके भी बता देता हूँ। चलिए मैं कैलकुलेटर ओपन करके बता देता हूँ कि भाई इसके अंदर आप कितने रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो कितने रुपए की आपको बचत होगी। अब स्टॉक ब्रोकरेज कैलकुलेटर इस तरह से हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट ब्रोकरेज चार्ज ऑनलाइन एट, यहाँ पर तो यहाँ पर कोई भी हम कंपनी का एक सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम रिलायंस का सर्च कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का। अब एक शेयर हम खरीदते हैं, मान लो कि उसकी बाइंग प्राइस है वो 1000 रुपये है, ठीक है, और उसको हम सेल कर देते हैं 1100 रुपये के अंदर। हम मान के चलते हैं उदाहरण के लिए, बाकी एक शेयर 1000 रुपये में नहीं आता है रिलायंस का, आप मान के चलिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक शेयर हम खरीदते हैं, मान लो एक क्वांटिटी के अंदर, उसकी बाइंग प्राइस है 1000 रुपये, 1100 रुपये के अंदर हम उसको बेचते हैं तो ब्रोकरेज लगेगा 1 रुपये का, ठीक है, अदर चार्जेस लगेगा 0.58 का, और बिटवीन 1.63, तो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 100 रुपये का नया होके। अब आप सोचेंगे कि 100 में बेच दिया, 1000 में खरीदा, 1100 में बेचे, 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, नहीं, ये होगा 98.37 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हमारा होगा। तो अभी हम इसकी 10 क्वांटिटी कर देते हैं तो आप सोचेंगे कि भाई 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, ये 983.69 के करीबन ही प्रॉफिट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और ये चार्जेज हर कंपनी के होते हैं, हर ब्रोकर के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अभी हम आगे बात कर लेते हैं कि कुछ चार्जेज ऐसे होते हैं जैसे कि सेबी के चार्जेज, यहाँ पर बीएससी के चार्जेज, एनएससी के चार्जेज और सर गवर्नमेंट के चार्जेज, वो तो भाई लगने ही लगने हैं, ठीक है। चाहे वो इक्विटी ऑप्शन के अंदर कितने लगते हैं, आप मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ, इतने इतने चार्जेज लगेंगे, जो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। 100 चार्जेज यानी अदर चार्जेज के अंदर जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट के वही चार्जेज है। तो डीपी चार्ज इसके अंदर लगा तो 0 रुपये, ट्रांजैक्शन चार्ज 0.72, एसटीटी सीटीटी चार्ज लगा 2.75 का, यहाँ पर जीएसटी लगा, सेबी का चार्ज लगा, स्टेट स्टाम्प ड्यूटी लगा, ये सारे चार्ज मिलाकर है वो इतना चार्ज लगता है, यानी 16 रुपये का चार्ज लगता है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। 10 शेयर बाई करते हैं 1000 रुपये में 1100 में बेचते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए अभी आपने डिसीजन ले लिया होगा, वैसे ये चार्जेस तो सभी के होते हैं। अब ये मैं जिस भी डीमैट अकाउंट पर वीडियो बनाऊंगा उसके चार्जेस के बारे में पहले डिटेल से आपके साथ बात करूंगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप स्टॉक के अंदर किस तरह से हम बिल्कुल फ्री के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों मैंने आप स्टॉक के डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक दे दिया है, वहां पर आप क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर चार्जेस मेंशन किए गए हैं, यहाँ पर आपको नंबर डालकर नेक्स्ट कर लेना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं आए, आपको इधर उधर भटकना न पड़े, लिंक के लिए कोई भी फ्रॉड वेबसाइट पर आप ना चले जाओ। चार्जेस यहाँ पर मेंशन कर रखे मैंने पहले ही बता दिए। नंबर डालकर आपको इस एरो वाले बटन पर, यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर 6 डिजिट का एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, जो आपके मैसेज की ओर से आपको मिलता है वो OTP आपको यहाँ पर डालकर यहाँ पर जो कंटिन्यू का बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर दिखा रहा है ऐड योर ईमेल एड्रेस, यानी कि हमें गूगल की जीमेल आईडी है वो यहाँ पर लॉगिन करनी पड़ेगी। इसी के ऊपर है वो भाई, इससे आप स्टॉक से रिलेटेड या न्यूज़ वगैरह या फिर जो भी डिटेल वगैरह है आपकी वो यहाँ पर ईमेल के थ्रू आपको बता दी जाएगी, जो भी आप स्टॉक कंपनी आपको बताना चाहती है। तो इस पर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन के अंदर जितनी ईमेल आईडी होगी वो आपके सामने आ जाएगी, उसमें से आपको एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेनी है और उसको फुल एक्सेस देना पड़ेगा आप स्टॉक के अंदर। तो ये ब्रोकर है, फेमस ब्रोकर है, काफ़ी सालों से चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हमें कंफर्म करना पड़ेगा, एड्रेस, ईमेल और प्रोफाइल की परमिशन देनी पड़ेगी, कंफर्म कर देते हैं। अभी हमें है वो अपने बारे में डिटेल देनी पड़ेगी, शेयर योर बिट अबाउट योर सेल्फ। यानी कि आपको सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है कि ट्रेडिंग का आपको एक्सपीरियंस कितना है। तो यदि आपके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लेस देन 1 ईयर सेलेक्ट करेंगे। यदि एक्सपीरियंस है तो 1 से 2 ईयर आप जितना चाहो उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको अपनी एनुअल इनकम सेलेक्ट कर लेनी है भाई, उसी हिसाब से ये देखेंगे। तो यदि आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो आप बिलो 1 लाख सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपकी कुछ कमाई है एनुअली तो आप 10 लाख से 25 लाख जितनी भी आपकी कमाई है, सीधा सीधा कहने का मतलब 1 साल में आप जितना रुपये कमाते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपको अपने ऑक्यूपेशन के बारे में यहाँ से अपनी जानकारी देनी है, सिलेक्ट करनी है कि आप क्या काम करते हैं। आप बिजनेसमैन है, हाउस वाइफ है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, स्टूडेंट है, अदर है। यदि आप अदर पर क्लिक करते हैं तो भी आप डाल सकते हैं। चलिए कोई भी हम सेलेक्ट करते हैं, बिजनेस सेलेक्ट कर लिए और कंटिन्यू बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी हो आप, और उसके बाद में आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करके शेयर बिट अबाउट योर सेल्फ के बटन पर क्लिक कर देना है, यानी आप मैरिड अनमैरिड वो सेलेक्ट कर लेना है। अभी इन सारे टर्म्स को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हम इंडिया के अंदर टैक्स पे करते हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं हुए हैं, और ये आपकी जो पॉलिसी है, टर्म एंड कंडीशन, उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम कंटिन्यू करेंगे इस पर टिक करने के बाद में। अभी आपको दोस्तों अपने सिग्नेचर है वो अपलोड करने पड़ेंगे। चाहे तो आप अपने फ़ोन से फोटो यहाँ पर खींचकर आपने पेपर पर करके रखे अपलोड कर सकते हैं, और आप चाहो तो अपने स्क्रीन पर ही ड्रॉ कर सकते हैं, जो यहाँ पर दिखा रहा है कि इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं अपनी उंगलियों से। तो यदि आप अपलोड करना चाहते हो अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप करेंगे यहाँ पर ड्रॉ सिग्नेचर के बटन पर क्लिक। ड्रॉ सिग्नेचर के बटन पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहाँ पर आप अपनी सिग्नेचर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ऐसे सिग्नेचर मैंने कर दिए। यदि सिग्नेचर गलत हो जाती है तो आप उसे इरेज ऑल के बटन पर करके वापस इरेज कर सकते हैं, फिर आप दोबारा सिग्नेचर कर, फिर गलत हो जाए फिर इरेज कर सकते हैं, फिर आप कंटिन्यू कर दीजिए। अभी आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी, जैसे पैन कार्ड के नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं, और पैन कार्ड के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो डाल देनी है। यहाँ पर फोटो की तरफ से दिखा भी रहा है कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखी है और नंबर यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस है वो पैन कार्ड से फेच कर लिया जाएगा। यदि आप अदर एड्रेस डालना चाहते हैं तो यूज या डिफरेंट एड्रेस पर क्लिक करके अपना दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यही एड्रेस आपको रखना है तो आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं। अभी हमें यहाँ पे एक सेल्फी क्लिक करनी पड़ेगी, लाइव क्लिक करनी पड़ेगी, हम इसे अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस वेबसाइट को है वो कैमरा की परमिशन देनी पड़ेगी, तो अलाउ कर देने हैं। उसके बाद टेक या फोटो पर क्लिक करेंगे और हम हमारे फेस की है वो फोटो क्लिक कर लेंगे, जिसके अंदर गॉगल्स वगैरह नहीं लगे हो, मास्क वगैरह नहीं हो, टोपी वगैरह नहीं लगाना आपको। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई गई है। और
फिर आप टेक फोटो पर क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक कर पाएंगे। तो चलिए हम टेक ए फोटो पर क्लिक करते हैं और हमारे फ़ोन के सामने इस तरह से हम फोटो कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर फोटो पर क्लिक करके लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करनी पड़ती है डीमैट अकाउंट ओपन करते समय। चलिए हम यहाँ हमने फोटो अपलोड कर दी है और मेक श्योर योर फेस इनसाइड द सर्कल एंड फुल्ली विजिबल। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका फेस है वो पूरी तरह दिखना चाहिए और इस सर्कल के अंदर पूरा फेस आना चाहिए। ऐसे टेड मेड ऐसे फोटो नहीं खींचने हैं आपको। पासपोर्ट साइज जिस तरह फोटो होती है उस तरह से खींच लेनी है। अभी आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट को आप चाहो तो UPI से लिंक कर सकते हैं और आप चाहो तो अपनी मैनुअली डिटेल डाल के भी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। UPI है वो फास्टर मेथड है, उसमें आपको ₹1 का पेमेंट करना पड़ता है और वो पेमेंट के लिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो ₹1 है वो वापस भी आपको भेज दिया जाएगा। वो वेरिफिकेशन के लिए और अकाउंट लिंक करने के लिए ही सिर्फ ₹1 आपसे चार्ज किया जाता है। तो मैनुअली डिटेल डालना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर IFSC कोड वगैरह डालकर आप मैनुअली डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके अंदर ₹1 पे नहीं करना है और UPI कोड से आपको ₹1 पेमेंट कर देना है UPI से, तो फिर ये अकाउंट अपने आप लिंक हो ही जाता है। तो आपको स्लो मेथड फॉलो करना है या फिर फास्टर मेथड फॉलो करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप फास्टर मेथड फॉलो करना चाहते हैं तो ऊपर वाले इस UPI वाले ऑप्शन पर ही टिक रखना है आपको और यहाँ पर जो नीचे बटन दिख रहा है आपको कंटिन्यू सिक्योरली विथ UPI, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू सिक्योरली विथ UPI। यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए कोई भी एक ऐप सेलेक्ट करना है। फ़ोन पे, गूगल पे, आपके फ़ोन के अंदर जितने भी आपने UPI चलाते हैं उनमें सारे ऐप दिखा देता है। तो आप जो भी ऐप सेलेक्ट करके पेमेंट करना चाहते हैं ₹1 का तो वो सेलेक्ट करना है। तो हम फ़ोन पे सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोन पे सेलेक्ट कर लिया है। फिर हम वो ₹1 का पेमेंट करेंगे ऐप स्टॉक को, तो पे के बटन पर क्लिक करेंगे। अभी हमें अपने UPI कोड डाल देने हैं। ₹1 का पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है और उसके बाद में हम डन बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारा अकाउंट है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अभी यहाँ पर दिखा रहा है कि वही चीज़ वही चार्जेस के बारे में दिखा रहा है, कंटिन्यू कर दीजिए आपको। और अभी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। और यदि आप भाई म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर आप मतलब म्यूचुअल फंड IPO के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको स्टेटमेंट अपलोड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। जब आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेड करना है तो मतलब वो वाली ट्रेडिंग करनी है तो फिर आप स्टेटमेंट तो आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि हम बाद में अपलोड करेंगे, क्योंकि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है वो भी दिखा रखी है कि भाई मतलब यहाँ पर वार्निंग भी दे रखी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर है वो 10 में से 9 है वो 9 लोगों का लॉस ही होता है, ये वार्निंग दिखा रहा है। तो आप जो भी करें वो सोच समझ के करें। कितने लोगों का एवरेज है वो लॉस हो जाता है ये भी दिखा रहा है कि 50,000 रुपये तक नॉर्मली लोगों का लॉस हो ही जाता है। ये सारी वार्निंग दिखाई गई है। स्टेटमेंट आप बाद में अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड लेटर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है, आपका अकाउंट प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। चलिए हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद डू यू वांट टू ऐड नॉमिनी, तो आप नॉमिनी है वो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। आपने जितने भी शेयर खरीद रखे होंगे अपने डीमेट अकाउंट के अंदर, आपके बाद में उन शेयर का हक है वो आपके नॉमिनी का ही होगा, ठीक है। तो आप अभी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड लेटर के बटन पर क्लिक नहीं करेंगे, ऐड नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फुल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, नॉमिनी का रिलेशनशिप सिलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालकर आपको अपना नॉमिनी ऐड कर देना है। और उसके बाद है वो आप आपके डीमेट अकाउंट के जितने भी शेयर होंगे उनका हक है आपके बाद नॉमिनी का होगा। चलिए हम ऐड लेटर के बटन पर क्लिक कर देते हैं कि हमें बाद में करेंगे। अब हमें अपनी एप्लीकेशन को है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ई साइन करने के लिए हमें साइन के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अप स्टॉक है वो NSDL की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होगा। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड पर जो नाम है वो डाल देना है। NSDL की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड पर एक OTP सेंड किया जाएगा। कैसे OTP सेंड किया जाएगा, उससे पहले आपको आधार नंबर डाल देने हैं, OTP सेंड किया जाएगा आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर। उसके बाद में वेरीफाई OTP के बटन पर क्लिक कर देना है। अब OTP के डालने के बाद में है वो आपका अकाउंट है वो रिव्यू के अंदर चला जाएगा। 2 से 3 दिन का समय आपको लगेगा और फिर आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब आप अकाउंट एक्टिवेट तो हो जाएगा, उससे पहले आप है वो आप स्टॉक के अंदर ऐप के अंदर भी लॉगिन कर लीजिएगा। अब ऐप के अंदर लॉगिन कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। OTP डालने के बाद में एप्लीकेशन सबमिटेड का बटन आ जाता है। आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि यूजुअली टेक्स 3-4 days फॉर द रेगुलेटर टू वेरीफाई एक्टिवेट योर अकाउंट, मतलब द अकाउंट। आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने में 3 से 4 दिन का समय लगेगा। 1 से 2 दिन के अंदर ये अकाउंट एक्टिवेट हो सकता है यदि आप डिटेल सही से फिल किए हैं तो,
ठीक है। और आपको ये अपडेट कर दिया जाएगा SMS के थ्रू, और ईमेल भी कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद में वेलकम टू अपस्टॉक, योर अकाउंट इज एक्टिवेट नाउ का ईमेल इस तरह से आ जाता है आपके फ़ोन के अंदर। ईमेल जो आपने यहाँ पर डाली है, या फिर आप मान सकते हैं इसको ऑथराइज करने के लिए परमिशन दी है, उसी ईमेल पर आपकी सारी डिटेल सेंड कर दी जाती है, इसलिए ये परमिशन मांगता है ईमेल की। अब लॉगिन नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर आकर अपस्टॉक डीमैट अकाउंट ऐप सर्च करेंगे। ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आपने अकाउंट मतलब इंस्टॉल नहीं किया ऐप तो पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको इस ऐप को ओपन करना है और इस ऐप के अंदर हम लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। लॉगिन करने के लिए जिस नंबर से हमने डीमैट अकाउंट ओपन किया है उसी डीमैट अकाउंट के वो नंबर है, सॉरी फ़ोन नंबर है, वो डालने हैं। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। उसी फ़ोन नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाएगा, और वो एक सेम कोड है, वो ईमेल पर भी सेंड किया जाएगा, वो डालकर कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद में आपको एमपिन सेट करना है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो एमपिन कैसे सेट करेंगे, आप कोई भी 6 डिजिट के एमपिन सेट कर लीजिए, आपको बार बार है वो OTP डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे तो, और जो पिन आपने अभी डाले हैं उसी पिन को कंफर्म कर देना है। उसके बाद आप फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह सक्सेसफुली आप अपस्टॉक के अंदर लॉगिन कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपने जाना कि यदि आप इंट्राडे, डिलीवरी, ऑप्शन, फ्यूचर्स, IPO, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या ब्रोकरेज चार्ज लगने वाला है, क्या एनुअल चार्जेस लगने वाले हैं, DP चार्ज क्या है, स्क्वायर ऑफ करने के लिए कितना चार्ज लगेगा। यह वीडियो आपको पसंद आया और अकाउंट किस तरह से ओपन करते हैं अपस्टॉक के अंदर डीमैट अकाउंट, वो भी मैंने डिटेल से बता दिया। वीडियो थोड़ा लंबा चल गया, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए। मैं मिलता हूं तो दोस्तों आपको नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।